अस्सलाम वालेकुम, मैं हानी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये मीना बाज़ार का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है मेरी चाबी टूट गई थी और मैंने बनवा ली थी, तो फिर मैं घर के अंदर चली गई थी। अभी मैं दोबारा से जा रही हूँ बाज़ार देखने कि वहाँ पर क्या हो रहा है और स्टॉल मज़ीद लगे हैं और मेरी अम्मी के स्टॉल में उन्होंने कितना बेचा, क्या हुआ। आइए मैं दिखाती हूँ। अभी जो है मैं अरहम के साथ वापस से अरहम के साथ ही जा रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं जो है उसके साथ बाइक पे जाऊँगी क्योंकि गाड़ी जो है मेरे बड़े भाई लेके गए हैं। तो आइए चलते हैं। ये मैं जो हूँ बाज़ार पहुँच चुकी हूँ और अभी जो है 6 बजे का टाइम हो रहा है। अब देख सकते हैं आप लोग कि लाइटिंग्स भी हो गई हैं और कितना रश पड़ गया है। जब हम सुबह में आए थे तो इतना रश नहीं था, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा रश हो गया है। और मैंने अपनी दोस्त को भी बुलवा लिया था कि वो भी आ जाए, उसका घर बहुत करीब में था तो मैंने उसे बुलवा लिया था। और ये मेरी दोस्त है सनिया और ये जो है ये उसकी बहन है इरसा। चलो आओ अब हम अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या खाने पीने की चीज़ें। उस तरफ चलते हैं पहले, फिर अंदर चलते हैं। सकते हैं सुबह में देखा था कितना जब लग रहा था और अब जो है लगे हुए घंटे हो चुके हैं। अच्छा खासा रश है यहाँ पर। अच्छा, ये जो बाज़ार लगाया गया था ये टोटली ख़वातीन के लिए लगाया गया था। तो ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए हुए हैं, किसी ने चप्पलें लगाई हुई हैं, किसी ने सूट्स लगाए हुए। और यहाँ पर जो एक मसला मुझे दरपेश आया वो ये था कि मतलब मैं किसी का फ़ेस नहीं दिखा सकती थी। जो मेरी वीडियो इस तरीके की बनी हुई है वो इसी वजह से बनी हुई है। मैं कहीं पर भी लेके जाती तो वो यही कहते कि जो है हमारा फ़ेस नहीं आया, हमारा फ़ेस नहीं आया। तो मेरी वीडियो जो है ज़्यादातर इस तरह की बनी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हुई थी। किसी ने मेकअप लगाया हुआ था, इधर इन्होंने मेकअप की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पर ये जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर एक लड़की थी और ये जो है कैलीग्राफी और पेंटिंग सेल कर रही थी और ये जो है ख़ुद बनाती हैं। तो जो है मैं इनके फ़न की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकी। ये जो पेंटिंग दिखा रही हूँ मैं, ये जो है इन्होंने सैंड से बनाई हुई है और जो है मुझे माशाल्लाह इनका काम बहुत प्यारा लगा। और जो है ये कैलीग्राफी जो बनाती हैं तो ये इन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं और जो है फिर ये बोर्ड पर भी बना के, पेंटिंग बोर्ड जो होता है उसके ऊपर भी बना के जो है सेल करती हैं। ये मुझे जो है एक और स्टॉल दिखा था जहाँ पर लोग जो है लेडीज़ जो हैं पेंटिंग सेल कर रही थी और उसके बराबर में था ये ज्वेलरी का सामान। यहाँ पर ज्वेलरी का सामान सेल हो रहा था। फिर हमें एक और स्टॉल दिखा था जहाँ पर बेहद खूबसूरत ज्वेलरी मिल रही थी। लड़कियाँ हों और साथ में हों, दोस्त हों और फिर ज्वेलरी ना ख़रीदें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने यहाँ से ज्वेलरी ख़रीदी। पहले तो हमने पसंद की यहाँ से, फिर हमने यहाँ से ज्वेलरी ख़रीदी। फिर यहाँ पर इरसा मैडम को समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सी रिंग ख़रीदें। उनको रिंग पसंद करी थी और उनको समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने बताया कि ये ले लो, ये अच्छी लगेगी तुम्हारे हाथ पे। तो फिर वो पहन के चेक करी है कि अच्छी लगती है नहीं लगती है, लेकिन फिर पता चला ये तो हाफ़ रिंग है। और फिर ज्वेलरी ख़रीदने के बाद मैं अपनी अम्मी के स्टॉल पे गई। बाजी कुछ बिका आपका है बाजी? कोशिशों में लगे हैं, ये साइज देखने में बड़ा लेकिन आपको लेनी है तो ये अंदर जो है खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। आपने सुना होगा वीडियो में, मैंने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया। इतना इस कदर शोर था कि मैं वहाँ बोल नहीं सकती थी, तो मैंने फिर जो है वॉइस ओवर करा, वॉइस रिकॉर्ड करी। और जो है अब मैं जिन आंटी के पास जा रही हूँ, ये मैं इनके पास सुबह में जब गई इनका स्टॉल दिखाने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये कहती हैं कि भाई अभी मेरा प्रॉपर स्टॉल नहीं लगा है तो तुम अभी वीडियो नहीं बनाओ। फिर जब मैंने बोला चलो मैं इस हिस्से की बनाऊँगी शाम में वीडियो, तो मैं फिर इनके पास दोबारा से आई शाम में। तो फिर इनका स्टॉल लग चुका था और काफ़ी सारे बिक भी चुके थे इनके छोले। इनके पास छोले थे, कट्टे आलू थे और जो है नान खटाई थी और सैंडविचेस थे। इनके हमने छोले लिए थे जो कि अच्छे थे। और ये खाना खा रही थी तो दिखा रही थी कि ये जो है मटर पुलाव है। और फिर हम दूसरे स्टॉल पे गए तो ये दूसरे स्टॉल पे जो थी खाने पीने की चीज़ें थी, कोल्ड ड्रिंक्स और बच्चों की चीज़ें थी। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है आंटी
पिज़्ज़ा, केक, पेस्ट्री, कपकेक्स वगैरह सेल कर रही थी। मैं वीडियो बना रही थी तो मुझसे पूछने लगी कि आप वीडियो बना रही हैं, तो फिर उन्होंने मुझे दूसरा अपना बॉक्स भी खोल के दिखाया। उसमें भी बहुत खूबसूरत सी पेस्ट्री थी, लेकिन हमने नहीं ख़रीदी क्योंकि गर्मी बहुत थी और बगैर फ्रिज वगैरह के रखी हुई थी ये सुबह से, तो इसलिए हमने यहाँ से पेस्ट्रीज़ नहीं ख़रीदी। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो जो है इस स्टॉल पे इनके पास आंटी के पास गोलगप्पे थे, दही बड़े थे और जो है ये रोल्स वगैरह थे और यहाँ पर गोलगप्पे बिक रहे थे। तो जो है सनिया कहती हैं कि हम तो पीछे जो है 80 रुपये में छोड़ के आए हैं। इतनी सारी चीज़ें थी, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या खाएं। तो हमने छोले ही खाए थे, पहले हम खा चुके थे, फिर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम और क्या खाएं, क्योंकि सारी चीज़ें सुबह से बनी हुई थी और फिर खाते हुए हो रहा था कि पता नहीं है, गर्मी भी बहुत थी। तो हमने कुछ फिर नहीं लिया, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक ले लिया और यहाँ पर हमारे हाथ में पोटैटो स्टिक है और फिर हमें जो है कहीं से फ्रेंच फ्राइज़ नज़र आ गई जो कि ताज़ी बना के दे रही थी, तो फिर हमने फ्रेंच फ्राइज़ ख़रीद ली। और ये शर्माते हुए कि मैं अच्छी नहीं आ रही होंगी, मुझे मत लो। और कुछ लेने के बाद हमारी खुशी चेक करें, हमने कुछ ले लिया, खा रही है। चलो।